नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके चोटी पे पहुंचाने के लिए आसान उपायों से। लेकिन मंगल प्रधान दिनों सूखा धनिया खाकर जाना, दिन भर काम बनेंगे। नौकरी व्यापार के लिए नारंगी रुमाल लेकर जाना बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन आज का विषय क्या है? आज का विषय है, आपको पता है भगवान भी आपके प्रेम के वश में हो सकते हैं। आपकी हर मनोकामना पूरी करने लगेंगे। वो प्रेम के वश में होते। भगवान को जो दिल से प्यार करता है, भगवान उसी के हो जाते हैं। भगवान ही इंसान की इच्छा को पूरी करते हैं। जब तक भगवान ना चाहे तब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो सकती। भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। लोग कहते हैं ना, भगवान नहीं चाहेंगे तो एक पत्ता तक नहीं हिलेगा। कोई भी काम करवाने के लिए भगवान को प्रसन्न करना, अपने प्रेम के वश में करना जरूरी होता है। भगवान कोई भी हो सकते हैं भाई, राम हो, भगवान कृष्ण हो, शिव जी हो, दुर्गा माता हो, तो आपको सच्चे दिल से उनको याद करना है, सच्चे दिल से उन्हें प्यार करना है, सच्चे दिल से उन्हें पूजा पाठ करनी है। आप देखो ना, भगवान भी आपके वश में हो जाएंगे। भगवान उन्हीं मनोकामना पूरी करते हैं जो अपना कर्म पूरा करते हैं। ये नहीं कि भगवान का नाम लेते रहो, काम कुछ करो ही ना। नहीं, अपना कर्म भी करना है। पूजा पाठ तो करनी है, साथ में कर्म भी करना है, तब जाके सफलता मिलती है। सिर्फ पूजा पाठ या प्रार्थना करने से काम नहीं बनते। अपना कर्म और कर्तव्य को निभाना पड़ता है, कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं जो अपने कर्तव्य का पालन करता है और उनका भी नाम लेता रहता है। हाँ, चलिए कैसे करना है भगवान को अपने प्रेम के वश में, आगे बताएंगे। 3 राशियां, राशिफल सुनाते हैं। मेष वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, आपके लिए आपकी हर किसी से लड़ाई हो जाती है आजकल। कोई परेशान भी कर देता है आपको। थोड़े से परेशान होते हो तो धन की हानि हो जाती है। आलस्य से काम बिगड़ेंगे आपके। आपको क्या करना है? काले तिल डाल करके नहाते रहना है। वृषभ राशि वालों, कुछ आपके मन में दुविधा सी चल रही है। लोगों की बातों से आप विचलित ना हो। किसी मानसिक तनाव से आपको छुटकारा बहुत जल्दी मिलने वाला है। बाहर घूमने फिरने जाएं, खुश रहें। शाम तक धन लाभ हो सकता है। हनुमान जी पे गुड़ चढ़ा देना। मिथुन राशि वालों, मिथुन राशि वालों के लिए नई योजना बना लें और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। घबराहट छोड़ दें। छात्र छात्राओं को अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ेगी भी पढ़ाई। और लेकिन कहा गया है प्रेम में उत्साह बढ़ेगा आपका। शिव पूजा करना, शिव चालीसा पढ़ना, सारे काम बनेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। हम अब बात कर रहे हैं कि भगवान को, चाहे वो कोई भी देवी देवता हो, अपने प्रेम के वश में कैसे किया जाए। अगर वो आपके प्रेम के वश में हो जाएंगे ना, आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और आपकी हर चीज सुनने लग जाएंगे। तो क्या क्या करें भाई? अपने आप को सबसे पहले भगवान को समर्पित कर लीजिए। नहीं, अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो है भगवान के लिए ही है। भगवान ही सब कुछ है। मेरा कोई वजूद नहीं है, भगवान ही सब कुछ है, ऐसा सोच ले। अपने आप को समर्पित कर दे उसके चरणों में। अपने अहंकार, अपने घमंड, अपने सामर्थ्य को भगवान को अर्पित कर दे। भगवान जो होते हैं, चाहे देवी देवता होते हैं, उनका मुख्य भोजन क्या है? उनका भोग क्या है? आपका घमंड, आपका अहंकार। उनको दे दीजिए। अहंकार छोड़ दीजिए, घमंड छोड़ दीजिए। सुबह शाम भगवान की पूजा पाठ करके घर में जो भी पकवान, चाहे रूखा सूखा जो भी पकवान बनता हो, भगवान को भोग जरूर लगाएं। भगवान जिस हाल में भी आपको रखें, आप खुश रहें। भाई कहते जाहे विधि रखे राम, ताहे विधि रहिए। भगवान जिस तरह से रखें उसी तरह से खुश रहना चाहिए। और भगवान को अपना सुख दुख रोज बताते रहिए। भगवान से बड़ा मित्र और कोई नहीं है। भगवान से बड़ा दोस्त और कोई नहीं है। घर, बच्चों, पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, माता पिता की सेवा
सब में अपने कर्तव्य को भी निभाना पड़ेगा। साथ में कोई भी काम ये सोचकर करो कि ये तो भगवान अगर चाहेंगे तभी ये काम बनेगा, तभी ये काम पूरा होगा। भगवान आपके प्रेम के वश में हो जाएंगे और आप अपने प्रेम से भगवान को प्रसन्न करो, पूजा पाठ के प्रसन्न करो, आपकी इच्छा पूरी करेंगे भगवान। तो आगे इस बारे में एक बहुत अच्छी कहानी आपको सुनाने वाला हूं, लेकिन फिलहाल 3 राशियां कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, आपका प्यार टूटा है, ब्रेकअप हुआ है, मन उदास है। मनाने में थोड़े अच्छे प्रयास आपको करने पड़ेंगे। व्यापार में काम आपके बनेंगे और अगर कर्ज है तो कर्जों से भी मुक्ति मिलेगी। कार्य में थोड़ा विलंब जरूर होगा, पैसे का दान करना, सब ठीक होगा। सिंह राशि वालों, थोड़ा सा मन में थकान सी है, जैसे ऊब से गए हो। हालांकि बाधाएं बहुत कम हुई हैं, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। आमदनी जरूर बढ़ेगी, खर्च भी होगा। गुड़ खाने से, गुड़ चने है ना, वो खा लेना, सब ठीक होगा। कन्या राशि वालों, कन्या राशि वालों के लिए घर में खुशी आएगी। अच्छा करके माता पिता को खुश करें, आप अच्छे काम करें। दिन बहुत ही अच्छा बीतेगा, सभी कार्य सिद्ध होंगे, धन लाभ होगा। हरे वस्त्र धारण करना। ये मेल आया है गिरिडीह से, झारखंड गिरिडीह से। आर्यन द्विवेदी लिखते हैं कि 30/9/2000 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो आर्यन कहते हैं मेरा भविष्य कैसा होगा बताएं एस्ट्रो अंकल। देखो, तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी है, हिसाब से आप जीवन में बहुत सफलता मिलने वाली है। लेकिन ये 2018 से बड़ी ऊंची उड़ान उड़ना शुरू कर दोगे। अभी बस थोड़े दिन और रह गए, 6 महीने की बात है। आगे सब कुछ अच्छा होने वाला है। आपको हनुमान जी की पूजा मंगलवार को जरूर करें, प्रसाद चढ़ाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी का सिंदूर लगाएं, ऑरेंज कपड़े पहने मंगलवार को, ये सब करना पड़ेगा। और एक तांबे के छल्ला जो है अनामिका में धारण कर लेना, बहुत अच्छी सफलता आपको मिलती चली जाएगी। बात यह है कि मैंने आपसे कहा था कि किस तरह से भगवान को पूजा पाठ करनी है, उनके लिए भजन कीर्तन करना है और उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा दिखाना है, अपने आप को समर्पित करना है, तो भगवान भी आपके वश में हो जाएंगे और फिर आपकी हर बात सुनने लगेंगे, मानने लगेंगे। लेकिन देखो, एक बहुत अच्छा किस्सा है किस तरह से जो है ये सब चीज़ें होती हैं। एक कथा है इसके बारे में। देखिए, एक गाड़ी चलाने वाला हनुमान जी का बड़ा भक्त था, गाड़ीवान था, वो हनुमान जी का भक्त था, गाड़ी चलाता था। अब रोज हनुमान मंदिर जाता था, वो हनुमान जी के मंदिर में रोज जाकर के हनुमान चालीसा भी पढ़ता था, ताकि हनुमान जी हनुमान चालीसा सुने। मैंने देखो, हनुमान जी के मूर्ति के सामने बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ता था, ताकि भगवान जी सुन लें कि हाँ भाई मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं। वह अपने आप को बहुत ही बड़ा हनुमान भक्त मानता था। एक बार वो अपनी गाड़ी लेकर चला एक गांव से दूसरे गांव। अब क्या हुआ, रास्ते में कीचड़ था। अब कीचड़ में गाड़ी फंस गई। अब गाड़ी खींचने वाले बैल जो होते हैं, है ना, वो उसे खींच नहीं पा रहे थे, कीचड़ में उसका चक्का फंसा हुआ था। उसके पहिए कीचड़ में बहुत बुरी तरह फंस गए थे और वो बैठ करके जोर जोर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, है ना, कि भाई उनके मन में आया कि हनुमान जी चालीसा पढ़ूंगा तो हनुमान जी आके निकाल देंगे। हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करता रहा और हनुमान जी को पहिए निकालने के लिए पुकारता भी रहा, आ जाओ हनुमान जी, बजरंगबली आ जाओ। अब देखिए, क्या हनुमान जी ने आकर के उसके गाड़ी के पहिए को कीचड़ से बाहर निकाला, ये हम आगे बताएंगे। लेकिन बात अभी दिलचस्प बात की। केले का छिलका उबालकर कुल्ला करने से दांत बहुत मजबूत हो जाते हैं। दांत में कीड़े या कोई परेशानी हो तो केले का छिलका उबाल करके उससे कुल्ला करो, ठीक हो जाएंगे, दर्द भी कम हो जाएगा, दांत अच्छे हो जाते हैं। 3 और राशियां सुनाते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु का हाल।
तुला राशि वालों, दुश्मन शांत होंगे, आप अपनी हिम्मत को आगे बढ़ाते रहो, हिम्मत से काम करते रहो, आगे बढ़ो। पुरानी कोई चीज वापस मिलेगी आपको। तुलसी पत्ते खा लेना, सारे काम बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों, किसी को दुखी मत करना, वरना आपका ही काम बिगड़ जाएगा। वैसे बहुत अच्छा दिन है, शाम तक खुशखबरी मिलने वाली है। थोड़ी दही चीनी खा लेना। धनु राशि वालों, विचार आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप प्यार भी बड़ा दिल से करते हो, लेकिन प्यार में आपको धोखा मिल सकता है। अगर आप व्यापार करेंगे तो धन लाभ होगा। मीठी वाणी लेकिन बोलनी पड़ेगी, तभी धन लाभ होगा। गले में लाल धागा धारण करें। तो भाई कथा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी एग्जामिनेशन टिप्स की बारी आ गई। मंगलवार का एग्जाम हो, गुड़ खाकर नारंगी रुमाल लेकर दक्षिण पूर्व दिशा में जाना, एग्जाम बहुत अच्छा होगा, अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन गुलिक काल दोपहर 12 से 1:30 बजे तक है, सारे काम बनेंगे। राहु काल से बचना, दोपहर 3 से 4:30 तक राहु काल है, काम खराब हो जाएंगे, करना ही मत। लेकिन अब बात उनकी करेंगे जिनका जन्म 27 तारीख या मंगलवार को हुआ हो, उनका जन्मदिन है भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ। अभी उनका भविष्य कैसा चलेगा? बहुत अच्छा चलेगा। काफ़ी पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, धार्मिक स्वभाव होता है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत मानते हैं, सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं, मजाक बहुत करते हैं। ऐसे लोग फौज, मीडिया, टीचिंग लाइन, प्रोफेसर, ज्योतिषी, धर्म के क्षेत्र में, कंप्यूटर, सरकारी विदेशी कंपनी के क्षेत्र में बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे। शिक्षा की लाइन में भी जा सकते हैं। बस मंगलवार को हनुमान जी को केला चढ़ाओ और कुत्ते को दूध पिलाएं, बस कोई भी परेशानी हो तुरंत शनि पूजा कर ले, सब ठीक हो जाएगा। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आते हैं, अपनी कथा को पूरी करते हैं। तो वो जो गाड़ी चलाने वाला गाड़ी वाहन था, वो हनुमान जी को पुकार रहा था, हनुमान जी आओ आओ। हनुमान चालीसा पढ़े जा रहा था और पुकारे जा रहा था, लेकिन कीचड़ में घुसकर गाड़ी के पहियों को निकालने के लिए कोशिश नहीं की इसने, जरा भी नहीं, ना ताकत लगाई। अब हनुमान जी तो वहां आए नहीं। अब क्या हुआ कि बगल में एक किसान जो है ना, अपना खेत में काम कर रहा था, हल जोत रहा था। तो किसान ने आके गाड़ीवान से बोला कि तुम हनुमान जी को पुकार रहे हो और हनुमान जी नहीं आ रहे तो उनको कोस भी रहे हो। भाई हनुमान जी तो इतने बहादुर थे कि संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ ही उठा लाए थे। तू कैसा हनुमान भक्त है कि एक छोटे से पहिए निकालने के लिए हनुमान जी को बुला रहा है? तू कीचड़ में घुस करके अपनी ताकत लगा करके गाड़ी को के पहिए को निकाल क्यों नहीं लेता? तब उसने कीचड़ में घुस करके हनुमान जी का नाम लेकर के ताकत लगाई, जय वीर हनुमान, लगा करके पहिया बाहर निकालने की कोशिश की और पहिया बाहर निकल गया। देखो, भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। और देखो, भगवान को पुकारने से नहीं होगा, अपना कर्म भी करना बहुत जरूरी है। पूजा पाठ करो, भगवान को याद करो। बुरे समय में भगवान को याद करना भी चाहिए, लेकिन बुरा समय तभी ठीक होगा जब कुछ कर्म करोगे, कर्तव्य करोगे। उस बुरे समय से निकालने के लिए आप खुद भी कोशिश करोगे, तभी भगवान साथ देते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। तो समझ गए ना? हाँ, ऐसा ही करना। लेकिन बात अपन तीन राशियों की सुनाते हैं, मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, अनजान व्यक्ति से ना मिले, मुसीबत आएगी। अपनों की सहायता से आगे बढ़े। और आपके लिए कहा गया है, बॉस की बातों से टेंशन मत लिया करो, गुड़ खा लेना, सारे काम बनेंगे। कुंभ राशि वालों, नौकरी बदलकर जाना अभी ठीक नहीं है, जमे रहो। यात्रा से पैसे की फिजूल खर्ची होगी, यात्रा पर भी जाना ठीक नहीं है। नौकरी में ध्यान लगा लें, प्रमोशन हो जाएगा आपका। चने खा लेना, सारे काम बनेंगे। मीन राशि वालों, पैसों की कमी है, किसी से पैसा उधार ना लें, अभी आपको बहुत परेशानी में डाल सकता है।
थोड़ा इंतजार करें, समय अच्छा आएगा। बताशे विष्णु जी को चढ़ाकर प्रसाद खा लेना, सारे काम बनेंगे। तो भाई इसके बारे में बताना है, हनुमान जी का वरदान देंगे, लेकिन पहले जरा अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। क्या है? गुरुवार को किसी महिला को सुहाग की सामग्री दान करने से बहुत सारा धन आता है, इसलिए वीरवार को सुहाग की सामग्री जरूर किसी महिला को दान करें ताकि आपको धन आए, बहुत जरूरी। हाँ, हजारों मेल आपने भेजा है और ये मेल आया है गुजरात से रियल पटेल का। रियल पटेल 7/11/99। अब ये कह रहे हैं कि मेरी 12वीं में 66% मार्क आए, 66% मार्क्स आए हैं और मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा? मुझे तो थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। आपको उपाय करना चाहिए। इंजीनियरिंग के लिए बुध ग्रह को बलवान करें, पन्ना रतन गले में एक लॉकेट बना के धारण करें 6.5 रत्ती का चांदी में बुधवार को, और आपके लिए तुलसी के पेड़ पे जल, पौधे पे जल चढ़ाते रहे, और आप बस गणेश जी को स्मरण करें, गणपति बप्पा की पूजा पाठ करें, निश्चित रूप से कुछ रास्ता निकल आएगा। आपके मन में बहुत सारे सवाल है बच्चों, तो आप मुझे मेल कर सकते हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस मुझे भेजो। हमारा मेल एड्रेस है astroncal@aajtak.com। अब बारी इसको दिखाने की आ गई। हा, ये देखा, छोटा भीम वाला बॉल है। हाँ, इससे खेलोगे ना, मारोगे सीधे, छोटा भीम गोल कर देगा, है ना, जीत जाओगे मैच। हाँ, छोटा भीम वाले बॉल से खेलना चाहिए। लेकिन हनुमान जी क्या कहने हैं, मंगल प्रसाद दिन है, ये कहने आए हैं, जैसा कि मैंने अभी कहानी सुनाई थी ना, हनुमान जी को पुकारने से नहीं होगा संकट की घड़ी में। उसके लिए कोशिश करो, मेहनत करो, हनुमान जी से प्रार्थना भी करो, पूजा पाठ भी करो। हनुमान जी हर संकट मुसीबत से निकाल देते हैं। लेकिन बारी तो आपको हंसाने की आ गई। क्या है चुटकुला? मोनू ने कहा, सोनू थोड़ी से बारिश क्या हुई, गर्मी इतनी बढ़ गई। मोनू कहता, हाँ, ये ऊपर वाला जो है ना, गरम गरम तवे पर पानी छिड़कता है, पानी छिड़का है उसने, अब वो हमारा डोसा बनाएगा। कहाँ का उदाहरण कहाँ फिट कर दिया। भगवान ने पानी छिड़का, भगवान अब हमारा डोसा बनाएगा गर्मी में। मोनू भी खूब मजाक करता है। खैर, मजाक और हंसते हंसाते हमें तो जाना पड़ता है। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी ज़िंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाज़त दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।